ये जो सिचुएशन है ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, जहां मरीज की दिल की धड़कनें बंद हो जाती है, दिल काम करना बंद कर देता है। ये एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है। इसमें आप एम्बुलेंस को फोन करेंगे, बुलाएंगे, उसमें समय लगता है, लेकिन यहाँ मरीज के लिए एक एक सेकंड बहुत कीमती है। एक एक सेकंड भी जो हम गंवा रहे हैं, हम वो चांसेस गंवा रहे हैं कि हम इसको वापस ला पाएंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि पहली चीज हम इस सिचुएशन को पहचान सके, आइडेंटिफाई करें कि ये कार्डियक अरेस्ट है, ये कार्डियक अरेस्ट ही है। हो सकता है कोई सुबह खाना नहीं खाया, बेहोश होकर गिर गया, जरूरी नहीं है वो कार्डियक अरेस्ट हो। किसी की शुगर लेवल कम हो गई, वो बेहोश हो गया, बट कार्डियक अरेस्ट बहुत बड़ी इमरजेंसी, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको यहाँ यही बताने जा रही हूँ कि सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे, और जब पहचान लेंगे तो हमें क्या करना है। सबसे पहले जैसे मैडम ने बताया सबसे पहला चीज़ है कि हमें 2-3 चीज़ें देखनी है, सीपीआर देना किसको है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहला चीज़ हमने देखा कि मरीज बेहोश हुआ, ये हमारे सामने होना चाहिए। ये नेचुरल रिस्पॉन्स हमारा होता है कि गिरने के बाद हम सबसे पहला चीज़ क्या करते हैं, किसी को जगाते, भाई ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, कई बार ऐसा किसी चक्कर आ गया, वो गिर गया, वैसे अगर वो रिस्पॉन्ड कर रहा है इसका मतलब है कि उसको ब्रेन से काम तो कर रहा है। इससे हमें ये पता चल गया रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मतलब दिल अभी काम कर रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन्ड है। फिर आप ये गड्ढे में होगा, एक गले के बगल में जो ना एक खून की मोटी नली जाती है, कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं ना। सब लोग अपना चेक करेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल एक पल्सेशन बिल्कुल महसूस होगा, बिल्कुल यहाँ सब लोग अपना फील कीजिए, दोनों साइड। ये इम्पोर्टेंट है कि आप हाथ की ना चेक करें, ये ना करें कि हम हाथ पे चेक करते हैं ना कई बार, वो नहीं करना है, आपको गर्दन में ही चेक करना है। उसका तरीका यह है कि सेंटर में आपके ये सांस की नली है, आप फील कर सकते हैं, इसकी साइड में जाना, इसको ट्रेस करते हुए कोई भी साइड, राइट लेफ्ट आप जाएंगे तो एक गड्ढा महसूस होगा आपको, वहां पर आपको दिल की धड़कनें महसूस होंगी, उसको हम बोलते हैं मेडिकल में कैरोटिड आर्टरी। तो हमें वो फील करना है। वो हार्ट के पास में से खून की सबसे मोटी नली होती है, इसलिए हम ये चेक करता है। बिकॉज कई बार ऐसा जिसका बीपी काफी कम होता है तो हाथ या पैर का नहीं आएगा पल्स में, है ना। बट ये पल्स ऐसा है कि अगर ये नहीं आएगा मतलब पेशेंट बिल्कुल उसका हार्ट बीट नहीं कर रहा है। अभी कितनी देर करना है, हाथ रखे और हटा लें, या कितनी देर हाथ रखे रहें, क्योंकि एक एक सेकंड हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो हमें 5 to 10 सेकेंड, 5 से 10 सेकेंड तक हमें ये चेक करना है। अब 5 से 10 सेकेंड और टाइम नहीं होता कि घड़ी देखें या कोई आपको टाइम बताए, तो कैसे आप एक एक सेकेंड को काउंट करेंगे। तो हम उसमें कहते हैं, हम लोग जैसे काउंट करते हैं, 1-1000, 2-2000, 3-3000, 4-4000, 5-5000, 6-6000, 7-7000। जब आपने 1-1000 बोला, आपको वो बोलने में 1 सेकेंड लगेगा, तो जल्दी नहीं होगा, इतना समय लगेगा, तो इतना टाइम लगेगा। तो आप 5 से 10 सेकेंड तक इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। अब आपको साथ में और क्या करना है, ये भी देखना है कि मरीज सांस ले रहा है या नहीं। तो उस मरीज के कपड़े उतारें, जब आप पल्स चेक करें तब आपकी आंखें मरीज की छाती पर रखें, छाती ऊपर नीचे होएगी अगर सांस लेगा, तो वो देखें कि छाती का मूवमेंट है या नहीं। अगर आपको नंबर 1 रिस्पॉन्स नहीं मिला, जो हमने देखा था, पल्स नहीं मिली और मरीज की छाती भी नहीं उठी, तो इसका मतलब मरीज को कार्डियक अरेस्ट है और ये बहुत बड़ी इमरजेंसी है। तुरंत आपको एक्शन लेना है, तुरंत। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉल फॉर इमरजेंसी। अगर आप भीड़ में खड़े हैं तो किसी को आइडेंटिफाई करके बुला सकते हैं, जैसे ग्रीन शर्ट वाले भैया आप आगे आ जाइए, ठीक है, और एम्बुलेंस बुला दीजिए, 108 पे कॉल कर दीजिए, ठीक है, पिन पॉइंट करेंगे। इसके बाद आता है सीपीआर, चेस्ट की कंप्रेशन देना, छाती को दबाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। हाथ कहाँ रखना है, किस रेट से दबाना है, कितना दबाना है, खाली इतना दबाएं, पूरा दबा दें, कितना दबाएं, कितनी देर दबाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो अब आपको बताएंगे। हमें कम से कम जिंदा रहने के लिए ब्रेन, हार्ट, लंग्स, 3 ऑर्गन की जरूरत है कम से कम जिंदा रहने के लिए। बाकी अगर ना भी करेंगे फिलहाल काम, तो हमने सबसे पहले देख लिया कि मरीज हमारा बेहोश पड़ गया, ना तो इसका बेहोश में है, ना ही इसकी नब्ज आ रही है, ना ही इसका छाती ऊपर उठ रहा है ना। तो हम इसका सबसे पहले देखेंगे, बिल्कुल इसका हैंड पोजीशन पे आएंगे हम, तो बिल्कुल जो मेल्स में जो देखते हैं मोस्टली जो रहता है हमारा दोनों निपल लाइन के बिल्कुल बीचों बीच जाना है। जैसे नॉर्मली हम ऐसा जानते हैं कि हार्ट जो हमारा लेफ्ट साइड में होता है, बिल्कुल ऐसा सच नहीं है, ये बिल्कुल सेंटर होता है, टुवर्ड्स द लेफ्ट होता है। तो आपको सिंपल ये हथेली जो है, ये वाला हाथ, इसको ये इस वाले पोजीशन में, जब आप ऐसा कुछ घड़ी पहने हो, घड़ी हमेशा उतार के निकाल देना होता है ना।
तो ये जो बिल्कुल ऐसा हाथ है, हमारी हथेली जो है बिल्कुल इसकी छाती के बीच वाली जो बत्ती वाली हड्डी होती है ना, उस हड्डी पर होना है, दोनों निपल लाइन के बीच में होना है। और ये दूसरा हाथ को सब लोग लॉक करेंगे, बस सब लोग लॉक करके देख लीजिए ये ऐसे एक्सटेंड करना है पूरा ये ऐसा ठीक है? होना चाहिए ना। अब आप देखेंगे डॉक्टर साहब का ये रिस्ट, एल्बो और शोल्डर तीनों एक लाइन में आना चाहिए। ये ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है, ये ऐसा ऐसा फोल्ड नहीं रहेगा। करना है आपको, बिल्कुल ऐसा सीधा रहेगा। ना तो रिस्ट फोल्ड होगी ना एल्बो फोल्ड होगा, तीनों और जगह joint कौन सा से। दबाने का, बीच वाली बत्ती जो है उसको निचले हिस्से पे, दोनों निपल लाइन के बीच में है ना। तो बिल्कुल हमने ऐसे रखा और हम ये जो दबाएंगे, और ये हमारा कंधा जो छाती के मरीज के बिल्कुल सबसे पहले ये सब हमने दिखाने के लिए हम इस पे रखा है। ऊंचा रखा है, आइडियली otherwise हम पेशेंट नीचे को रखते हैं। जमीन पर रखना है, कहीं भी ऐसा हो तो बिल्कुल एक समतल सरफेस पर रखना है, प्रेफरेबली जमीन पे लिटा दीजिए, बिल्कुल समतल होना चाहिए, आसपास कोई खतरा नहीं होना चाहिए ना, कोई नीचे कोई कंकड़ पत्थर ऐसा कुछ नहीं, तो आप ऊपर से दबाएंगे मरीज को नीचे से चुभेगा वो, तो वो इम्पोर्टेंट है। ये तो ये- बिल्कुल बीच में रखा हमने, डॉक्टर साहब ने हाथ लॉक किया, तीनों इनके जॉइंट एक लाइन में आएंगे। ये ऐसा ठीक है? आएगा हमारा। ठीक है, और अब ये दबाना शुरू करेंगे। अब जो इसकी रेट है वो होती है 100 से 120 पर मिनट। ठीक है, और हम इसको दबाते हैं 30 बार। ठीक है, और कितना दबाते हैं? ऑलमोस्ट 1/3 होता है इसका, 1/3 मतलब 1/3। जो जितना मोटा है पतला है उस हिसाब से 1/3 उसका दबना चाहिए। एडल्ट्स में 2 से Yes. 2.5 इंच मोटा मोटा जाता है, बट 1/3 हिस्सा तो दबेगा। काउंट, अब उसको मेजर करना इज वेरी डिफिकल्ट। आप वहाँ मेजर तो करेंगे नहीं, ये 2 इंच है 2.5 इंच है, लेकिन 1/3 अंदाजन दबना चाहिए। ठीक है, तो अब हम करके बताएंगे एक बार। ठीक है, 30 तक हम इसको दबाएंगे। हमारा टाइमिंग ऐसा रहता है कि जैसे कि जो हम रेकमेंड करते हैं कि 30 बार आपको लगातार दबाना है, फिर 2 बार सांस लेना है। बट सांस अब कई बार ऐसा कोविड के बाद लोग अवॉइड भी करते हैं, सांस आप नहीं भी दो तो लगातार आपको 2 मिनट तक तो दबाने 4 का साइकिल है हमारा, 30 करके करेंगे ऐसा, तो हमारा 2 मिनट का रहेगा। तो 2 मिनट के बाद ही हम दोबारा पल्स चेक करेंगे कि मरीज का पल्स आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो हम इसको बिल्कुल ऐसे दबाना शुरू करेंगे 30 सेकंड ऐसे करके, हम साथ में काउंट भी करेंगे है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब 30 के बाद क्या करें? रुकना नहीं है, 30 करके 5 साइकिल देने हैं आपको। ठीक है, अब आप बस एम्बुलेंस आए और उनको शिफ्ट करें। एम्बुलेंस आने में अगर देरी है तो हर 1 मिनट में उसकी पल्स वापस चेक करें। ठीक है, अगर मान लीजिए पल्स नहीं आई तो फिर से 30 के 5 साइकिल आपको देने रहे। ऐसा एम्बुलेंस कब आने तक तक करना के लिए। है? करते ही रहना है जब तक कि मरीज की पल्स ना आ जाए या एम्बुलेंस ना आ जाए।